इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर के जनपद न्यायालय के मुख्य गेट पर है। आज पॉक्सो न्यायालय से एक फैसला आया है। हमारे साथ बातचीत के लिए पॉक्सो न्यायालय के अधिवक्ता हैं, इनका परिचय भी जान लेते हैं और पूरा प्रकरण क्या है इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर, परिचय बताइए। मैं रविकांत पांडे, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो गाजीपुर। आज किस न्यायालय में मामला था और पूरा प्रकरण कब का है और क्या फैसला आया है? ये मर्दा थाना अंतर्गत एक गांव का प्रकरण है जिसमें पीड़िता 12.5 वर्ष की बच्ची थी। वह खाना पीना खा करके रात में अपने घर के मड़ई में सोई हुई थी और गांव के ही दो अभियुक्त अमित चौहान और शशि चौहान दोनों जो है रात में गए 11:30 बजे करीब पीड़िता को डरा धमका करके उसे गांव के सिवान में ले गए और उसे डरा धमका करके उसके साथ बलात्कार किए। बलात्कार करने के बाद उसे डरा धमका करके ही गांव से दूर स्टेशन दुल्लापुर पड़ता है, वहां ले गए और दूसरे दिन 4 तारीख 17 को ही स्टेशन पर छोड़ दिए। पीड़िता रोती भी लगती रही, उसके परिवार वाले वहां गए स्टेशन पे, स्टेशन से उसको लेकर के आए। फिर पीड़िता की माँ घटना के संदर्भ में पूरी बात एक तहरीर लिख करके थाने पर गई। थाना पर थानाध्यक्ष महोदय को कार्रवाई हेतु दिया। उसके बाद पीड़िता का मेडिकल वगैरह हुआ, सारी चीजें हुई, विवेचना हुई। विवेचना के बाद आरोप पत्र जो है न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय आपका 18 मार्च 2025 को आरोप विचित किया, जो आरोप 376, 3/4 पॉक्सो एक्ट और 506 आईपीसी के अंतर्गत आरोप विचित किया गया, जिसमें गवाही 15 मई 2019 से शुरू हुई। अभियोजन की तरफ से कुल 8 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन किया और बहस हुई। आज बहस हुई। बहस के बाद न्यायालय जो है अभियुक्त अमित चौहान और शशि चौहान को धारा 376 व 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 25 हजार रुपये अर्थदंड और 506 आईपीसी के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास दिया है। अर्थदंड की 75% राशि जो है पीड़िता को चिकित्सा एवं पुनर्वास के लिए दिया जाएगा। अगर नहीं अर्थदंड दे पाते हैं तो 6 माह का अतिरिक्त कारावास अभियुक्तों को भुगतना पड़ेगा। किस न्यायालय से था मामला? ये पॉक्सो न्यायालय से, जिसमें माननीय न्यायाधीश जो है राकेश कुमार सप्तम जी हैं, उन्होंने निर्णय डिलीवर किया। अच्छा, इन दिनों देखा जा रहा है कि न्यायालय में जो अधिकतर पॉक्सो का जो मामला है वो आ रहा है, अधिकतर मामलों में लगातार त्वरित फैसले आ रहे हैं। पूरे इस प्रकरण को लेकर क्या बताएंगे? त्वरित फैसले का इसमें सबसे बड़ी चीज पीड़ित भी जागरूक है और न्यायालय तो सक्रिय हुआ है। ये शासन प्रशासन की उस तरह की आधारभूत संरचना और उसका विकास भी हुआ है और उसमें पीड़ित भी जब न्याय मिलने लगता है, समाज में दिखने लगता है, तो पीड़ित भी अग्रसर होते हैं अपने न्याय पाने के लिए और गवाही करते हैं। न्यायालय के प्रति विश्वास बढ़ता है और जिसका परिणाम आज हुआ कि 2 अभियुक्त जो है सजा पाए। चलिए, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो भी पीड़ित न्यायालय पे भरोसा करता है, न्यायालय उस पे खरा उतरने का काम। बिल्कुल ये चीज है कि अगर पीड़ित है तो पहले थोड़ी सी संरचनात्मक विकास ये चीजें कम थी, लेकिन आज जो है धीरे धीरे महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है उसमें शासन प्रशासन भी सक्रिय है और न्यायालय भी उसका संज्ञान ले रहा है। त्वरित निर्णय आ रहे हैं जिससे लोग अभियुक्त भी भयभीत हैं। समाज में इस तरह की सुरक्षा संरक्षा सरकार भी प्रदान कर रही है और न्यायालय अपने कार्य को तो कर ही रहा है। बिल्कुल। तो देखा आपने, हमने बात किया पॉक्सो न्यायालय के अधिवक्ता थे, जिस तरीके से तमाम जो दुष्कर्म के मामले हैं, छेड़छाड़ के मामले हैं जो आ रहे हैं, जिस पर न्यायालय त्वरित अपना काम कर रहा है और आरोपियों के विरुद्ध लगातार सजा भी हो रहा है, जिससे इस तरह के कृत्य करने वालों में एक बड़ा संदेश जाएगा और उनके अंदर एक खौफ पैदा होगा कि जो भी ऐसा कृत्य करेगा न्यायालय फैसला सुनाएगा और उसको जेल की रोटी खानी होगी। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।